इस कान से सुनी और ये कान से निकाल दिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कल के प्रसंग पर चलते हैं। नई जी 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 बोलिए बोलिए। जी जी ठीक है जी, अच्छी बात है। बजाइए ताली इनके लिए, ताली मरी हुई मत बजाया करो, अच्छी बात है। पर कल से ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रसंग कहाँ छूट रहा है। विठ्ठल नामाची शाळा भरली, शाळा शिकताना तान भूक हरली, विठ्ठल नामाची शाळा भरली, विठ्ठल नामाची शाळा भरली, शाळा शिकताना तान भूक हरली, 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 विठ्ठल नामाची शाळा भरली, विठ्ठल नामाची शाळा भरली, शाळा भरली, शाळा भरली। जय जय श्री राम। क्या बोलना पड़ेगा, कैसा बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से, इस प्रकार से है। तो ये विठ्ठल नाम की, भगवान के नाम की शाला है, इसलिए यहां जपिए। और एक निवेदन मैंने आपसे कल किया था कि आप कभी भी कथा में बातचीत मत किया करो। बात करोगे तो क्या होगा? पाप लगेगा। तुम यहां पाप कमाने आई हो कि पुण्य कमाने आई हो? पुण्य कमाने हो ना, तो फिर पुण्य कमाने के लिए आई हो तो फिर जो है मुंडा को सिड़ लो जरा थोड़ा सा। बात का है करते हो भाई? दिन भर मुंह चलता है तब तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या? सारी कसर यहां निकालती हो। इसलिए जो है कथा को ध्यान देखो। एक बात बताता हूं, जितना आप शांति से कथा सुनोगे उतना ही ये कथा आपके लिए रखी गई है, उतना ही दिमाग में और मन में, आत्मा में उतरेगी। इसलिए ध्यान से सुनिए। कल का श्लोक आपने सबने सुना। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया है। आइए हाथ जोड़ करके इस कथा को गाने वाले सुखदेव को वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया ज्वाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इस कथा को गाने वाले परमहंस महायोगी सुखदेव जी महाराज को वंदन किया, जो पैदा होते ही घर को छोड़ के निकल गए। ऐसे वैसे महापुरुष नहीं, तुम तो एक दिन घर को नहीं छोड़ सकते, वो तो पैदा होते ही निकल गए थे। और ये कथा आरंभ हुई नैमिषारण्य की भूमि से। नैमिषारण्य का मतलब एक तीर्थ है, नाम सुना है होगा आपने। नैमिषारण्य में ये कथा 88,000 महापुरुष, कितने हजार? 88,000 महात्मा एकत्रित हुए, एक जगह पर आ गए और उन्होंने विचार किया कि अब हमें ऐसा सत्संग करना चाहिए जो हजारों वर्षों तक चले। तुम तो 2 घंटे नहीं बैठ पाते हो। 2 घंटे में अरे मार तो घोड़ा टूट गया, अरे मेरा तो घुटना गया, कमर चला गया, अरे भला हो तेरे घोड़ा का।
2 घंटे नहीं बैठ पाते हो भाई, वो तो हजारों वर्षों तक सत्संग कैसे किए होंगे, विचार करिए आप। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामती, महामती है। और जब 88,000 ने जब निर्णय किया कि भैया आप सत्संग करना चाहिए, कौन सुनाएगा, उसी समय वहां पर उनके बीच में एक महान संत का आगमन हुआ। नाम है उनका सूत जी महाराज। क्या नाम है माताएं बोलिए, क्या नाम था? सूत जी महाराज। बड़े ज्ञानी है। उम्र कितनी है उनकी? मात्र केवल 20 साल की। कितनी है? 20 साल की आयु है, बहुत छोटी उम्र के हैं। लेकिन उनको देख करके बड़े बड़े जिनकी आयु 10-10 हजार साल की है, ऐसे संत एक 20 साल के बच्चे को देख करके आसन छोड़ के खड़े हो गए। क्या ज्ञान होगा प्यारे, सोचिए। अब यहाँ इतने से बच्चे को देख करके क्यों खड़े हो गए इतने बड़े बड़े महापुरुष? क्यों, क्या देखा मेरे भाई? कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई पद में बड़ा हो सकता है, कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो है जिसके भीतर ज्ञान है। जिसके भीतर ज्ञान है वही बड़ा है। धन से कोई बड़ा नहीं होता है। उम्र में तो बहुत पशु पक्षी भी बहुत उम्र काट लेते हैं, तो क्या वो बड़े नहीं हो जाते हैं? ज्ञान जिसमें है, समझदारी जिसमें है, वह बड़ा है। 20 साल के है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है। महामती कहकर के संबोधित किया। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामती, महामती कह करके। और सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसा, आए हैं सूत जी महाराज। बिठाया उनको और आसन पर दिया, आरती उतारी। जब भी तुम्हारे द्वार पर कोई साधु संत आए तो याद रखिए उनकी सेवा करिए। अभी आज हम हमारे इनके घर पे भोजन करने गए थे। क्या नाम था उनका? हाँ, हमारे रंजीत भैया। आज उन्होंने सभी साधु संतों का भोजन उनके घर पे रखा और केवल भोजन ही नहीं कराया, भोजन से पहले एक संत का सम्मान कैसे होना चाहिए ये हमको देख करके बड़ी खुशी हुई। ये है संत का सम्मान, ऐसे करना चाहिए। उन्होंने आज सभी संत और हमारे गुरुदेव ब्राह्मण शरीर से है, सभी संत महापुरुषों को भोजन करवाया। और ये संत का सम्मान जब आप करते हो, आदर सम्मान से जब उनको भोजन पवाते हो, तो संत क्या करते हैं पता है? संत लाख लाख हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद देते, बेटा तेरा भगवान भला करे, जा सुखी रहे, हो गया तुम्हारा काम। क्यों? क्योंकि संत भजन जब तब पूजा पाठ करते हैं ना, तो तुम्हारे भोजन के द्वारा तुम्हारे सारे पापों को खा जाते हैं और तुम्हें जो है सारा पुण्य आशीर्वाद दे जाते हैं। इसलिए साधु संतों का सम्मान तो करना ही चाहिए। अभी हमारे ये दिलीप भैया, आपका नाम दिलीप भैया है ना, तो इन्होंने कल परसों एक दोहा गाया था और बताया भी था, मैंने उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। संत बड़े परमारथी और शीतल जिन के अंग, और तपत बुझावे और की तो दे दे अपना रंग, तो दे दे अपना। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जूजू पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान, तो कोटि यज्ञ समान। जितने पग तुम यहाँ अपने घर से चल के आए हो ना, तो एक एक कदम पर तुमको एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है। सोच लो तुमने कितने कदम चले हो।
इसलिए संत का सम्मान, संत का दर्शन तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना इस संत सेवालाल बापू जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो है न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया हमें, और आज हम जब उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो उनकी आत्मा बड़ी खुश होती है। वह किसी न किसी संत को तुम्हारे इस कॉलोनी में भेज देते हैं और आज तुम सत्संग सुन रहे हो। बस इसी प्रकार से पैसा तो बहुत कमा लोगे और बहुत छोड़ के भी जाओगे, लेकिन सत्संग जो तुम अभी सुन रहे हो ये बार बार तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा, ये तो एक ही बार मिलता है। इसलिए भगवान से जुड़िए, संतों से जुड़िए। सूत जी महाराज आए, सूत जी महाराज को आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके सबने पूछा, गुरुदेव ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनकर के हमारे कान जो है धन्य हो जाए। सूत जी महाराज ने पूछा कि भैया तुमको कथा सुनने की क्या जरूरत है, तुम तो साधु हो। भाई कोई अज्ञानी आदमी अगर सुने तो बात है, लेकिन तुम इतने सारे 88,000 संत बैठे हो, तुम्हें कथा की क्या जरूरत पड़ी। तो एक संत ने उठ करके कहा कि महाराज हम ये कथा अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, तो ये जगत के लिए पूछ रहे हैं। बोले जगत के लिए क्यों? क्योंकि बोले लोग अधर्मी हो गए हैं, लोग पाप के मार्ग पर जा रहे हैं, बुराई के मार्ग पर जा रहे हैं, इसलिए हम ये कथा आपसे